प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 5वां पाठ सर्वनाम पढ़ रहे हैं। हमने कल इसमें सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी तथा सर्वनाम के भेद आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा को एक बार फिर से बता देते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने आपको भेद बताए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। हमने आपको पहले 3 भेदों के बारे में कल उसकी परिभाषा लिखाई थी और उनका उदाहरण आपको बताया था। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? इसमें अपने द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दूसरों के लिए बोले जाने वाले शब्द और जिसे सुनने वाले के लिए बोले जाने वाले शब्द तथा अन्य लोगों के लिए बोले जाने वाले शब्द शामिल हैं। उसके बाद हमने दूसरा आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें यह और वह इसका उदाहरण है, जिसमें हमें पता है कि निश्चित व्यक्ति के लिए ये शब्द सर्वनाम के बोले जाते हैं। उदाहरण इसके यह और वह है। और तीसरा हमने किया था अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो या न पता चले, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कोई, ऐसे शब्द इसके उदाहरण हैं। तो आज फिर हम चलते हैं अपने चौथे सर्वनाम के भेद पे। तो कौन कौन से थे बच्चों? एक बार फिर से मैं आपको भेद लिख देता हूँ, तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अभी मैं पहले भेद लिख देता हूँ। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ये हमारा पाठ 5 है, सभी आप जानते ही हैं। और सर्वनाम के भेद लिखते हैं। सर्वनाम के भेद। सबसे पहले हम लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, अभी हमने आपको बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक पांचवा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है हमारा निजवाचक। निज
तो हमने आपको ये 3 परिभाषाएं कल बताई थी, आपको याद हुआ? प्रश्नवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक और तीसरा है अनिश्चयवाचक। इनको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये जो 3 हैं भेद, पहले 3 भेद हमने आपको कराए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको कहा था आप इसे नोट भी करते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहला है बोलने वाले के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन सर्वनाम आते हैं? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग में आने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बोलने वाला कहता है मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, और सुनने वाले के तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और वह, यह, उसे, उसका, वे, ये किसी अन्य के लिए। तो बच्चों परिभाषा इसकी क्या है? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैंने बताया, बोलने वाले के लिए हमने बताया था मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, और सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, और अन्य के लिए यह, वह, उसे, उनका, उन्हें, आदि। अब चलते हैं, हमारा दूसरा परिभाषा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हमें सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें पता है कि हम किसके लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यह और वह, इसके उदाहरण हैं। वह मेरा भाई है, तो इसमें निश्चितता बनी हुई है कि हम एक किस संज्ञा के लिए, किस व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा जैसे कि मैंने आपको बताई थी, इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम के शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, ये इसके उदाहरण हैं। यह, वह, ये और वे इसके उदाहरण हैं। ठीक उसी तरह जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें क्या है? कोई, कुछ, कोई आया है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं कौन आया है, ये अनिश्चय है, अनिश्चित है, तो इसीलिए इसे हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हम अपना चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे और निजवाचक। निज जैसे कि आपको पता है प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निज जो हम अपने स्वयं के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। हमने पहले 3 भेद आपको कल करा दिए हैं और सर्वनाम की परिभाषा आप जानते ही हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं अपने चौथे भेद पे, सर्वनाम के जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम यहाँ लिख रहे हैं चौथा प्रश्न
वाचक सर्वनाम। आप इसे 7 का 7 नोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो लिखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कौन, और क्या है, किससे, क्या, कौन, क्या, किससे, ये जो शब्द हैं इसके उदाहरण हैं। हम इसके लिए देते हैं उदाहरण। कौन, किससे, क्या, आदि। कौन, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो ये प्रश्न पूछने के काम में आ रहा है, इसीलिए कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पता नहीं वह किससे बात करता है, तो किससे भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। रवि, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या, क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत ही सरल है। क्या है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन, किससे, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तुम्हारा भाई कौन है, तो यहाँ पे हमने देखा कौन का कहाँ प्रयोग हो रहा है, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक उसी तरह वह किससे लड़ रहा है, तो ये भी प्रश्न पूछने के लिए। क्या तुमने रवि को देखा है, क्या तुमने रवि को देखा है, तो क्या भी हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसका प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं।
उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही सरल है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। सारे के सारे अगर हम देखा जाए तो सर्वनाम के जितने भी भेद हैं वो केवल उनके नाम से ही पता चल जाता है। जैसे कि इसमें प्रश्नवाचक हमने कहा, प्रश्न पूछने के लिए वे संज्ञा के शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। उसी तरह देखो पहले वाले में, पुरुष वाले में क्या होता है, पुरुष में अपने लिए, दूसरों के बोलने वाले के द्वारा, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए जो प्रयोग करते हैं वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक को हम लेते हैं। निश्चय से पता ही चलता है, इससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे वह कौन है, यह मेरा भाई है, तो यह और वह ये क्या है, निश्चयवाचक। जैसे रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो यह वह किसके लिए है, रवि के लिए। तो इसीलिए निश्चित है कि यह सर्वनाम किसी खास व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो हम उसे निश्चयवाचक करते हैं। और अगर किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए हम नहीं प्रयोग करते हैं तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो बच्चों बहुत सरल है, नाम से ही पता चल जाता है। अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कौन, कोई, कुछ, ये सब है। अब हम चलते हैं, अपना प्रश्नवाचक हो गया, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये संबंध बताता है। इसको एक बार फिर देख लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ और साथ का साथ आप नोट करते रहिए, जिससे कि इसको आपको परिभाषा और उदाहरण इसके याद होते रहे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है कौन, किससे, क्या आदि। अब हम अपने 5वें सर्वनाम के भेद पे चलते हैं, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा 5वां सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। वाचक सर्वनाम। तो ये है जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध होता है या संबंध प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक। इसमें संबंध जैसे पता चल रहा है, एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जो संबंध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ दर्शाता है, दिखाता है, बोध कराता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे उसकी क्या है, उसकी का संबंध है जिसकी। तो ये देखा है, जिसकी का संबंध उसकी, तो उसकी एक सर्वनाम है और ये संबंधवाचक है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो का सो किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो पढ़ेगा, जो के लिए। तो इसका संबंध हमने देखा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ दिखाते हैं, बताते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सरल है। इसमें जैसे कि जिसकी एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी क्या है, सर्वनाम है।
ये उसकी किसके लिए हमने प्रयोग किया है? जिसकी के साथ। जिसके पास लाठी, जिसके पास बल होगा, उसी की चीज होगी। तो ये संबंध बताता है किसके बीच में? दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच का संबंध है। ये शब्द है, असल में सर्वनाम तो शब्द होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। तो परिभाषा लिखते हैं, बहुत ही सरल है। जिन सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, और उसकी। हमने इसका आपको बताया था मुहावरे से, जो सो, आदि। जिसने, उसने, इसमें भी एक और आएगा, जिसने, उसने भी का प्रयोग होता है। तो बच्चों एक बार फिर से ये संबंध बताते हैं, संबंधवाचक, जैसे कि पता ही चलता है। अब संबंध किसके के बीच में होता है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच। जैसे इसमें क्या बताया है संबंधवाचक सर्वनाम में? जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक व्यक्ति या एक वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमने बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। और जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जो और वो इन दोनों का संबंध है। उसी तरह जिसने, उसने, जिसने
और उसने, इसका एक वाक्य बनाते हैं हम। जिसने अच्छा काम किया है उसने पुण्य कमाया है। जिसने अच्छा काम किया है उसने पुण्य कमाया है। तो जिसने और उसने, ये दोनों का संबंध। तो ये थे बच्चों, हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध बता रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है, परिभाषा हमने देखी ली, नाम से ही पता चलता था कि ये सर्वनाम दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं। एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें अपना अगला सर्वनाम का भेद जो कि निजवाचक है वो करना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जिसकी, उसकी, जो, सो आदि। तो चलते हैं अपने छठे और अंतिम भेद पे, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, निज मतलब स्वयं के लिए। तो इनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। लिखते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कर्ता के लिए, कर्ता अपने लिए, अपने लिए जिस या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे है स्वयं, मैंने यह काम स्वयं किया है। आप ही और है अपने आप। आदि। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। कर्ता मतलब यहाँ पे बोलने वाला। तो जैसे सीता, मैं अपने घर का, मैं अपने शब्दों में हम इसको बताते हैं, मैंने यह काम स्वयं किया है। मैंने यह काम स्वयं किया है। और क्या है? मैं अपने आप ही बाजार चले जाऊं, मैं अपने आप ही दुकान चले जाऊं। तो यहाँ कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम के शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो स्वयं, आप ही, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है बच्चों, आप सभी भेदों को लिखेंगे और याद करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना है।